What is AP? AP is a sequence like 2, 4, 6, 8 is there. Like 2, 4, 6, 8, 10 is there. And there should be common difference. Common difference between each letter हो सकता है या फिर each number. Got it? Common difference. Common difference means क्या होता है? Subtraction. Difference means subtraction. तो common subtraction should be there. What type of subtraction? If we subtract 2 minus 4, then the answer is minus 2. If we subtract 4 minus 2, then the answer is 2. So it depends according to the direction. So common difference varies according to the direction. What happens? एक जो है लेफ्ट साइड से, एक जो है एंड साइड से. अगर एंड साइड से होता है या फिर फर्स्ट साइड से होता है तो फिर वहां पे क्या जाता है? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस. अगर हम लोग लेफ्ट साइड से देखते हैं तो फिर दिस इज नेक्स्ट एंड दिस इज प्रीवियस. दिस बिकम्स फर्स्ट, दिस बिकम्स सेकेंड. अगर हम लोग इस साइड से देखते हैं तो फिर दिस बिकम्स फर्स्ट, दिस बिकम्स सेकेंड. तो हम लोग कौन सा साइड से देख रहे हैं दैट मैटर्स द मोस्ट. तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड से चेक करेगा तो फिर हम लोग 4 माइनस 2 करेंगे. अगर हम लोग एंड से चेक कर रहे हैं तो फिर हम लोग 2 माइनस 4 करेंगे. मतलब दिस माइनस दिस बिकम्स नेक्स्ट. 8 माइनस 10 विल बी माइनस 2. ठीक. अब जो है यहां पे दो टाइप का होता है. अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है कि तुमको एंड से करना है कि स्टार्टिंग से करना है, कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है तो फिर हम लोग कहां से लेंगे? हमेशा स्टार्टिंग से लेंगे. अगर क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि नहीं तुमको यू हैव टू टेक फ्रॉम द लास्ट, देन हम लोग लास्ट से लेंगे. ठीक है. अब यहां पे फॉर्मूला क्या क्या होता है बहुत ध्यान से समझो. ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ए एन मतलब क्या होता है? एनथ टर्म. क्या होता है? एनथ टर्म. ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म. एन मतलब क्या होता है? सेम अगेन एनथ टर्म. डी मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस. अब जो है देखो चेक करो, ये वाला n एंड दिस n शुड बी सेम. सेम होगा. अब ये तो मैंने फॉर्मूला बताया, ये तो मैंने फॉर्मूला बताया. अब फॉर्मूला में कैसे पुट करेगा ध्यान से समझो. 2, 4, 6, 8, 10 ये एक सीक्वेंस है. 12, 14 ये एक सीक्वेंस है. अब तुमको ये नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो हमने पूछा. तो इजीली हम लोग यहां से सीक्वेंस से हम लोग बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर विल बी 16. बट क्या फॉर्मूला से 16 आ रहा है? चलो चेक करते हैं. फॉर्मूला क्या है? ए एन दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला है हम लोग का. तो देखो ए एन मतलब क्या है? एनथ टर्म. मतलब यहां पे जो टर्म है वो वाला टर्म हमको ढूंढना है. ठीक. ये वाला टर्म हमको ढूंढना है. तो फिर ए एन को ए एन ही रख देंगे. अब ए का मतलब मैंने क्या बताया था? फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म इज 2. तो 2 प्लस एन माइनस 1. एन माइनस 1 एन मतलब कौन सा टर्म ढूंढना है? चलो कैलकुलेट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो फिर एट्थ टर्म ढूंढना है. तो 8 माइनस 1 इंटू डी. अब यहां पे चेक करो, यहां पे डी कहां से आएगा? डी जो है हम कहां से देख रहे हैं? इस साइड से देख रहे हैं. ठीक है ना, इस साइड से देख रहे हैं. तो फिर 4 माइनस 2. तो d इक्वल्स टू 4 माइनस 2. द आंसर विल बी 2. अब जो है यहां पे 2 पुट कर दो. तो यहां पे आंसर कितना आता है? 2 प्लस 8 माइनस 1 9 2 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 20. क्या सही आ रहा है? नहीं आ रहा है क्योंकि 16 आ रहा है. तो कैलकुलेशन मैंने रॉन्ग किया है ना. तो यहाँ पे 8 माइनस 1 कितना? 7. तो 7 2 कितना होता है? 14. अब चेक कर लो. हाँ, तो 14 प्लस 2 इज 16 एंड देन नाउ चेक करो. आंसर समझ में आया क्या? चीजें क्लियर हुआ क्या? नाउ देयर इज अनदर फॉर्मूला दैट इज एसएन, द सम ऑफ n टर्म्स. फॉर्मूला क्या है? एसएन इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये क्या है? सम का फॉर्मूला है. सम का फॉर्मूला. सम मतलब द सम ऑफ n टर्म्स. हो सकता है कि ये तुमको फोर्थ टर्म, 4 टर्म का सम बोले. मतलब मान लो कि 2, 4, 6, 8 ये 4 टर्म का सम चाहिए. तो कैसे फॉर्मूला में पुट करेंगे? यहाँ पे S4. क्यों S4? क्योंकि द सम ऑफ 4 टर्म. तो फिर S4 पुट कर देंगे. n बाई 2 मतलब 4 बाई 2 आ जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू a का वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1 मतलब ये n, this n and this n should be similar and also this n would be similar. तो फिर n माइनस, तो फिर यहाँ पे 4 माइनस 1 डाल दो. तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 विल बी 2 क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड से ही चेक कर रहे हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 2. तो अगेन यहाँ पे 2 ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 4 माइनस 1 इज 3 इंटू 2 6 आ जाएगा.
तो 6 प्लस 4 10 2 आ जाएगा 20। तो S4 मतलब ये चार टर्म का सम आ रहा है 20। चलो चेक कर लेते हैं 20 आता है कि नहीं। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20। हाँ सही है। तो फिर समझ में आया कैसे फॉर्मूला को यूटिलाइज करना है, कैसे फॉर्मूला में पुट करना है, और यही है हम लोगों का ईपी। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे जो है मान लेते हैं ये तो एमसीक्यूज है, चलो फिर एक एमसीक्यू ही कर लेते हैं। बताया गया है कि द 15th टर्म ऑफ द एपी, तो 15th टर्म तो फिर मतलब ए 15 ढूंढना है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फिर हम लोग का ये वाले 15 इक्वल हो जाएगा, तो a प्लस 14d हो जाएगा। 14d कैसे होगा, 15 माइनस 1 इज 14, तो a 15। अब a मेरा यहाँ पे क्या है 3 है, क्योंकि a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो a की जगह पे 3 डाल दो प्लस 4 इंटू डी क्या है, d मतलब यहाँ पे बताया नहीं गया है कि एंड से कि फर्स्ट साइड से। तो मैंने क्या बताया कि अगर कुछ बताएगा नहीं तो हम लोग इस साइड से ही ले लेंगे। तो नेक्स्ट है 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 तो क्या आ जाता है -3। चीजें क्लियर है, तो यहाँ पे d की जगह पे -3 डाल दो, तो यहाँ पे 3 माइनस 4 3 12, तो आंसर विल बी -9। तो यहाँ पे -9 कहां पे है कहीं पे नहीं है, तो फिर मेरा हम लोग का सम गलत है। गलत तो नहीं होना चाहिए, तो कहां पे मैंने मिस्टेक किया है बोलो। a जो है ये 3 है, उसके बाद ये 0 है, तो 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 विल बी -3। यहाँ पे चेक करो -6 माइनस ऑफ -3, -6 माइनस ऑफ -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 प्लस 3, तो फिर यहाँ पे -3। तो हम लोग का डी सही है ना। बट मैंने गलतियां कहां पे करा, यहाँ पे 14 था मैंने 4 लिख दिया, समझ में आ रहा है, था 14 मैंने 4 लिख दिया था, तो 14 3 से कितना होता है 42। वेरी गुड, तो 42 होता है, तो यहाँ पे 42 माइनस 3, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, -39 विल बी द आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। तो चीजें क्लियर हुआ। चलो फिर आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं, तब जाके समझ में आएगा कि सही कर रहे कि गलत। चलो फिर एक क्वेश्चन 15 वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया गया है कि द डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो थर्ड टर्म क्या बताया 5 एंड सेवेंथ टर्म क्या बताया 9, ऐसे लिख लेंगे। अब क्या डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब तुमको एपी ढूंढना है। देखो यहाँ पे इसके बाद ना हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d दैट इज इक्वल्स टू 5। कहां से आया, देखो a3 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो फिर a3 दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो फिर a प्लस 2d। तो डायरेक्टली हम लोग दिस इक्वल्स टू दिस लिख सकते हैं, ये है फॉर्मूला, याद रखना। जैसे कि a7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, a प्लस 6d, एक कम कर सकते हैं, मतलब मान लो a 100 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ वेरी गुड, a प्लस 99d, ऐसे लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, दो इक्वेशन मेरे पास आ गया। अब जब दो इक्वेशन आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग दो इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, जो भी क्लास 9 में सीखा था ऑटोमेटिकली। हम कौन सा वाला मेथड, एलिमिनेशन। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे a प्लस 6d दैट इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दो, ये वाले खत्म। तो यहाँ पे क्या -4d दैट इज इक्वल्स टू -4, कैंसिल आउट, d का वैल्यू आ जाएगा 1, तो d आ गया 1। a क्या हो जाएगा, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू 5 माइनस 2 करो तो 3 आ जाता है, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 में चेक पुट कर दिया d का वैल्यू। तो फिर a का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू 1 है, तो फिर ap क्या हो जाएगा, ap हो जाएगा कि a का वैल्यू तो 3 है, देन d 1 है, तो फिर नेक्स्ट टर्म 4, नेक्स्ट टर्म 5, नेक्स्ट टर्म 6, ऐसा करके चलती का नाम गाड़ी हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या है, यहाँ पे बताया गया कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म। तो एपी में जो है 60 टर्म है, ठीक है, चलो एपी में 60 टर्म है वो पता चल गया। मतलब 60 टर्म है मतलब क्या है, एन है 60, नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म है 60। अब क्या, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 7 एंड 125, तो फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, तो a इक्वल टू 7, लास्ट टर्म मतलब a n इक्वल टू 125। अब क्या है, फाइंड द 31st टर्म, मतलब a 31 ढूंढना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये सारा वैल्यू हम लोग को गिवन है, तो फिर देखो यहाँ पे बताया था कि n का वैल्यू है 60 और ये हम लोगों का लास्ट टर्म है, तो फिर 60th टर्म 125 आना, तो 60th टर्म 125 आना। बताया था कि 60 नंबर्स है और बताया गया कि ये लास्ट है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a60 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेरी गुड, a प्लस 59d, क्योंकि ये फॉर्मूला है मैंने बताया। अब a60 का वैल्यू क्या है 125, क्योंकि यही लास्ट बंदा है, तो a60 का वैल्यू 125 पुट कर दो, दैट इज इक्वल्स टू a का मतलब है 7, पुट कर दो। 59 इंटू डी जो है, d को रखो, तो यहां से कैलकुलेट कर लो क्या आएगा, 125 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 59d,
25 से 7 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 119, दैट इज इक्वल्स टू 59D। 19 आएगा कि 18 आएगा? 18 आएगा। वेरी गुड। तो अब जो है यहाँ पे D का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा। D का वैल्यू है 2, समझ में आ रहा है? D का वैल्यू है 2। अब अगर D हो जाएगा 2 तो फिर A का वैल्यू है 7, D का वैल्यू है 2। अब हमको क्या ढूंढना है? A31 ढूंढना है। तो फिर A31 का वैल्यू क्या हो जाता है? A30D 67 will be the answer. Yes. Now next question, that is question number 20. देखो बताया गया कि if the third term of an AP is 5, तो third term मतलब A3 equals to 5। तो यहां से फॉर्मूला क्या है? A plus 2D equals to 5 लिख कर रख दो एक इक्वेशन। अब जो बताया गया कि the seventh term is 9, तो seventh मतलब A7 that is equals to 9, तो A plus 6D that is equals to 9 दूसरा इक्वेशन हो गया। अब जो है दोनों को इक्वेट कर दो, तो A plus 2D equals to 5, A plus 6D equals to 9। अब सब्ट्रैक्ट लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4D that is equals to -4, तो D का वैल्यू हो जाएगा 1। अब D का वैल्यू डाल दो वहां पे A में, तो A का वैल्यू आ जाएगा। देन फाइंड द AP। AP ढूंढना नहीं है, 17 टर्म ढूंढना है, मतलब A17 ढूंढना है। तो A17 मतलब A plus 16D हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे D का वैल्यू 1 है, तो फिर A का वैल्यू क्या हो जाएगा? चलो निकालो। A का वैल्यू हो जाएगा A plus 2D, तो इसमें लगा दो, तो A इक्वल टू 5 minus 2D, तो 5 minus 2 दैट विल बी आंसर क्या होता है? 3। तो A का वैल्यू 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 plus 16D, तो 16, तो फिर 19। चीजें समझ में आया? देखो क्या बताया कि फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। ये वाले क्वेश्चन को देखो, फ्रॉम द एंड ऑफ द AP मतलब A हो जाएगा 254, एंड से बताया गया, एंड से मतलब इधर से। अब D ढूंढो, यहाँ पे D ढूंढो। 4 minus 9, तो D हम लोग कहां से देख रहे हैं? इधर से देख रहे हैं, तो 4 minus 9 हो जाएगा। तो D इक्वल टू 4 minus 9, तो फिर -5 हो जाएगा D। तो फिर अगर A 254 है तो 10th टर्म क्या हो जाएगा? A10 दैट इज इक्वल्स टू A plus 9D। A जो है 254 है प्लस 9 इंटू -5, तो फिर 254 minus 45, आंसर विल बी कितना? 9। 254 से 45 को सब्ट्रैक्ट करो, 5 से 14 करो तो आया 9, 5 से 4, देन अगेन 440 हो जाएगा, तो 0, तो 209 है ना? तो 209 विल बी द आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10th टर्म क्या हो जाएगा वही ढूंढने के लिए बताया था, 209। नहीं बेटा तुम कैलकुलेट करके नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो एपी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट करके नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे गैपिंग करके तुम देख लोगे कि 4 से 9 5 है, 9 से 14 5 है, तो यहाँ पे अगर तुम 5 सब्ट्रैक्ट करते करते चलोगे तब भी तुमको मिल सकता है 10th टर्म, बट वो नहीं करना है हम, इसीलिए हम लोग का फॉर्मूला में पुट करना है। समझ में आया? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ AP दिस एंड nth टर्म ऑफ AP दिस आर इक्वल टू ईच अदर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि n का वैल्यू क्या होने से ये दोनों इक्वल होगा। बताओ तो क्या होगा? n का वैल्यू क्या होने से दोनों को इक्वल होगा? nth टर्म निकाल के इक्वल कर दो और कुछ नहीं, मतलब इसका एक AP का an निकालो, सेकेंड AP का an निकालो, दोनों को इक्वल कर दो। इसका an क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका an क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जब a कर रहे हैं ना तो यहाँ पे a1 a2 मत देना, उसका मतलब अलग हो जाता है, ये an ही रखना। अब जो है यहाँ पे an का वैल्यू क्या? a मतलब फर्स्ट वन का a जो है 63 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 65 माइनस 63 2। वेरी गुड। तो यहाँ पे इसको करो, क्या हो जाएगा? ऐसे ही रख दो, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे करो, क्या हो जाएगा? 65 माइनस 63 एंड देन 3, a विल बी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू विल बी 10 माइनस 3, दैट विल बी 7। नाउ बोथ इक्वल कर दो, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब इक्वल करें तो कैसे? मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 63 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब क्या करना है? चीजें सिंपल है, n वाले को एक तरफ लेके जाओ, तो यहाँ पे 2n माइनस 7n कर देते हैं, यहाँ पे 7 माइनस 3 मतलब 3 माइनस 7 तो माइनस 4, इधर से आएगा 63 माइनस 2 तो 61, तो माइनस 61, तो 65, तो 2n माइनस 7n दैट इज इक्वल्स टू माइनस 65। तो 2n माइनस 7n विल बी हाउ मच? माइनस 2n, है ना? माइनस 2n, तो माइनस 2n। कैलकुलेट कहाँ रॉन्ग किया है?
अरे 2 क्यों होगा, 5 होगा यहाँ पे 2n माइनस तो माइनस 5n, हाँ minus minus will be cancelled and then 5 13s are, so n equals to 13, n equals to 13, so 13th term will be same for both the AP. चीजें समझ में आया, बोलो. Determine the value of k for which this and this are AP. k का वैल्यू ढूंढना है, तीनों इक्वल है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, ये 4 8 10 ये तीनों एपी में है कि नहीं, कैसे पता चल रहा है, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हाँ कॉमन डिफरेंस, that means we are doing 8 minus 4 and we are asking that 10 minus 8 are they both are same, here is 4 is not equals to 2, so these are not in AP, these three numbers. Similar things we have to do in question number 11. There is three number, that is k square plus 4k plus 8 and 2k square plus 3k plus 6 and 3k square plus 4k plus 4. These are the three numbers. What will be the value of k? Not in AP. Not in AP. How? Because no, determine the value of k for which they are all in AP. वहां पे बता दिया है कि ये तीनों AP में हैं. अब तुमको k का वैल्यू ढूंढना है. So what should we do? Here is 1, this is 2, this is 3. So do 2 minus 1, that is equals to 3 minus 2. So common difference should be equal. So write 2k square plus 3k plus 6 minus k square plus 4k plus 8 in bracket. 3 is 3k square plus 4k plus 4 minus 2k square plus 3k plus 6. Hurry. 3k plus 6. Now 2k square plus 3k plus 6 minus k square minus 4k minus 8. That is equals to 3k square plus 4k plus 4 minus 2k square minus 3k minus 6. Now what happens? 2k square minus k square, you will get k square. 3k minus 4k, you will get minus k. Then plus 6 minus 8, you will get minus 2. That is equals to, what happens? 3k square minus 2k square, so you will get k square. 4k minus 3k, you will get plus k. Plus 4 minus 6, you will get minus 2. Now what happens? एक तरफ ले लो तो फिर k square minus k minus 2 minus k square minus k plus 2, that is equals to 0. सबको मैंने लेफ्ट साइड ले लिया. अब देखो k square gone. Now minus 2 plus 2 gone. Now what happens? Minus k, so minus 2k, that is equals to 0. So k equals to 0 by minus 2 and then k equals to 0. So what will be the value of k? K should be 0. K should be 0. Then these three will be in AP. Got it?